आज के इस नए सेशन में आप सभी को आपके अपने परिवार बिना एकेडमी ऑफिशियल पे मैं प्रिंस गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो इस सेशन में बताने जा रहे हैं कि 8th पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट होगा, जब 1 जनवरी 2026 में, तो पेंशन जो पाते हैं, जो पेंशनरों के जो है, जो रिटायर कर चुके हैं, उनकी पेंशन में क्या बढ़ोतरी होगी और कितनी वृद्धि होने वाली है, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो कितनी वृद्धि होगी और कितनी फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो क्या, सारी चीज़ों पर आज टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और इनकम 8th पे से रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इसमें कंप्लीट जाइएगा तो प्लेलिस्ट में, अगर प्लेलिस्ट में, जिसकी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ जाएंगे तो कंप्लीट 8th पे से रिलेटेड एक एक टॉपिक का सारा वीडियो बन चुका है और वहाँ पे एक एक करके जाके जो भी जानकारी लेनी होगी ले सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि अगर 8th पे में पे कमीशन में जो है आपको कितनी बढ़ोतरी होगी। जो ये थंबनेल दिया हुआ है कि 2 लाख से ऊपर भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, एक झटके में हो सकता है। उन चीज़ों पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जो है बहुत लोगों ने ये चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। देखिए तो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे मैंने 2 टाइप का लिया हुआ है। एक फिटमेंट फैक्टर 2.57 पे भी कैलकुलेशन किया, 1.92 पे भी कैलकुलेशन किया और 2.28 पे भी कैलकुलेशन किया हुआ। तो अगर मान लें कि फिटमेंट फैक्टर इन तीनों में से क्या हो सकता है, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट का क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है विरोधी इम्प्लॉय लोगों की विरोधी सरकार के रूप में जानी जाती है और वो हमेशा से बदनाम है। कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट जो है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, वो हमेशा 2004 में जब ओपीएस से एनपीएस आया था और अभी जो बहुत सारी जो डीए की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो हमेशा इसको कहा जाता है कि ये इम्प्लॉय लोग की विरोधी गवर्नमेंट है। तो इस तरह की निगेटिव छवि बीजेपी गवर्नमेंट की बन चुकी है। तो देखिए बीजेपी हमेशा जिस चीज़ को लेकर के निगेटिव छवि उसकी बनी हुई, सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाह रही है। आप देख रहे हैं पिछले बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आप देख रहे होंगे कि उस अपनी निगेटिव छवि से हमेशा बाहर आना चाहती है। उस तरह की निगेटिव छवि उसकी बने नहीं, कहीं कहीं वापस भी ले लेती है बहुत सारी बिल। तो इसलिए वो अपनी निगेटिव छवि से बनने के लिए क्या होगा कि जो भी जो है आपके जो संगठन के द्वारा जो है, जो भी शिव गोपाल मिश्रा सर हैं, जेसीएम के जो सचिव हैं, उन लोगों के द्वारा जो भी डिमांड किया गया, हो सकता है कि उसमें फेरबदल करके उसको थोड़ा बहुत मान लिया जाए। अगर मान लिया जाता है तो देखिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट के में है उन सारी चीज़ों से निकल के भी आ रही है कि फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट 2.57 के बारे में सोच रही है। अगर 2.57 के बारे में सोच रही है तो क्या होगा, जरा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। देखिए अगर छठा वेतनमान जो सिक्स सीपीसी आया था, कब आया, 2006 में जब आया हुआ था, तो उस समय मिनिमम जो पेंशन लोगों के पेंशनरों की जो पेंशन थी 3500 रुपये पर मंथ थी। 3500 रुपये बेसिक चीज़ की बात है, इसमें डीए भी ऐड होता है। तो 7 सीपीसी में देखेंगे यार यहाँ से इस चीज़ को कि 7 सीपीसी में इसी चीज़ को जो बढ़ाया गया, कितना 9000 किया गया, 9000, और इसमें डीए ऐड किया गया, 9000 रुपये किया गया, 3500 को 9000 किया गया मिनिमम। अगर वही मैक्सिमम की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 45,000 था, जो कि बढ़ करके कितना गया था, 1,25,000। क्यों बढ़ के गया था, जरा इन चीजों को समझेंगे कि छठा वेतनमान में जो मिनिमम जो वेतन था, सैलरी था, वो था 7,000। तो जब भी पेंशन जब मिलता है ओपीएस के थ्रू तो क्या होता है, 50% होता है। तो 7,000 का 50% कितना हुआ, आधा, 3500। और 7वां वेतनमान में न्यूनतम जो आपका मूल वेतन तय किया गया 18,000, तो 18,000 का वेतन कितना गया, आधा, कितना 50%, 9,000 आ गया। उसी तरीके से अधिकतम इसमें गया था 90,000, जो सचिव सेक्रेटरी लेवल की सैलरी थी, तो उसकी आधा कितनी होगी, 50%, 45,000 रुपये। उसी तरह 2.5 लाख रुपये गया था 7वें वेतनमान में, ये 45,000 रुपये बढ़ करके जो 90,000 रुपये वेतन बढ़ के 2.5 लाख रुपये किया गया था। तो उस 2.5 लाख का आधा 125 यानी 1,25,000 रुपये डीए होगी, 1,25,000 पर पेंशनरों की जो बेसिक होगी। अब जो अगर 8th सीपीसी में 8वें वेतनमान में अगर फिटमेंट फैक्टर, जरा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि यदि फिटमेंट फैक्टर अगर आपका 1.92 रहता है, अगर फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 रहता है, तो देखिए ये जो 9,000 रुपये है ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 17,280 मिनिमम डीए हो जाएगा अगर 1.92, और इसमें जो है डीए आपका ऐड हो जाएगा। और अधिकतम कितना होगा, तो ये 1,25,000 जो बढ़ के कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपये हो जाएगा अधिकतम। देखिए तो ये एक झटके में बढ़ गया। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 ना रह के आपको 2.28 रहता है, तो यही जो 9,000 रुपये जो है आपका जो 7वें सीपीसी में सबसे मिनिमम है, वो हो जाएगा 20,520 हो जाएगा, और उसके में जो डीए ऐड होगा। अधिकतम की बात करते हैं तो जो आपकी अभी 1,25,000 है
वो हो जाएगी 2,85,000 प्लस जो उस समय की वर्तमान जो डीए होगी। अगर सीपीसी जो है, अगर आपका सीपीसी 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 2.57, जिसको चांस है कि ये 2.57 ही आए या नहीं तो 2.28, इन्हीं दोनों में से कोई एक होने वाला है। बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन होगा तो 1.92 रहेगा, मिनिमम ये रहेगा। मैक्सिमम आपका 2.57 रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाला। 2.57 रहता है तो यही 9,000 का जो बेसिक है पेंशनरों की बेसिक, वो हो जाएगी 23,130 और मैक्सिमम हो जाएगा 3,21,250, जो कि डीए वगैरह जोड़ के लगभग ये 4 लाख के करीब चला जाएगा। तो पेंशनरों की जो है बहुत, इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा ही सारी चीज़ें कैलकुलेशन आएगी इसमें, कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए खुशखबरी भी है कि अब जो देखिए, हमेशा मैं YouTube चैनल पे जो सारी चीज़ें जो वीडियोज बनाता हूँ तो उसमें हमेशा क्या आते हैं कि जितने भी कमेंट आते हैं तो भैया वो बीजेपी के विरोध में ही आता है। तो देखो एनडीए गवर्नमेंट के विरोध है, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारी छवि जो है, हमारी जो वैल्यू जो फेस वैल्यू जो है वो क्या हो रही है हमारे यहाँ के जनता के बीच में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उन लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इसके पहले की योजनाओं को देखेंगे जहाँ से वो अपनी छवि से बाहर निकलने की कोशिश किया उसने। तो जब छवि से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं आपका फिटमेंट फैक्टर अच्छा ही देगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो पेंशनरों की क्या होगी बेसिक, आपको आपकी जो भी पेंशन होगी अभी जो आपका बेसिक चल रहा होगा, बस उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको 1.92 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 2.28 से 2.57 से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी होगी। क्लियर? अगर जब ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएगी तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में भी जो भी एम्प्लॉय होंगे वो लोग भी 1 साल या 2 साल के अंदर में वो लोग भी अपना इंप्लीमेंट कर देते। जो भी विकसित डेवलप्ड स्टेट है वो डेवलप्ड स्टेट जो है आपको 2026 में इंप्लीमेंट कर देंगे, लेकिन जो डेवलपिंग स्टेट है, जो अभी पिछड़े हुए राज्य हैं, वो लोग जो है 1 या 2 साल के अंदर में अप्रैल 2027 तक भी वो लोग सारी चीज़ें भी इंप्लीमेंट कर देंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसी तरह से 8th पे कमीशन पे हम लोग बहुत सारी वीडियो भी लेकर के आएंगे, जो भी और भी कोई चीज़ें न्यूज होगी तो आप उस चीज़ों को हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और कोई और टॉपिक होती है तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।